नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री देशांतर पर है, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से राज्य कहाँ पर है, समुद्र तट से कितनी सीमाएं, स्थल के साथ कितनी सीमाएं, कौन से देश के साथ किस राज्य की सीमा और कितनी लगती है, सबसे कम सीमा किसकी है, ज़्यादा किसकी है। तो उसमें हमने ये भी देखा कि भारत में अनेक भौगोलिक विविधता है, जैसे कि उत्तर में हिमालय पर्वत, उसके बाद हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान, उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, दोनों साइड तटीय मैदान, समुद्र के अंदर अरसात और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, पश्चिम के अंदर राजस्थान का मैदान जिसे आप धार का मरुस्थल बोलते हो, पूर्व के अंदर पूर्वी पहाड़ियां। भारत का विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। टोटल क्षेत्रफल था भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा कि रिलीफ स्ट्रक्चर, द्राघलीय संरचना भारत की कैसी है, कैसी है द्राघलीय संरचना। अलग अलग प्रकार का रिलीफ स्ट्रक्चर हमारा, जैसे कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें से पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, द्वीप समूह भी है। तो 32 लाख को मानते हैं, इसको 100% एरिया, ये अपना 100% एरिया है इसका भारत का। इसमें से पर्वत कितने हैं? 10.7%। पर्वत कौन से होते हैं? जो 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। पर्वत के अंदर एरिया आएगा हमारा 10.7%। फिर आते हैं पहाड़, जिनकी ऊंचाई होती है 914 915 से 2135 किलोमीटर तक। पठार के अंतर्गत अपना क्षेत्रफल आएगा 18.6%। उसके बाद पहाड़ के बाद पठार आएगा जो कि दक्षिण भारत में है, मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, ट्रायंगल त्रिकोण की शेप में है, कर्क रेखा से नीचे की ओर आपको बताएगा वो है 27.7%, 305 से 914 मीटर तक। उसके बाद आपके मैदान आएंगे, मुख्यतः उत्तरी भारत का मैदान जिसको आप बोलते हो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके अंदर अपना सबसे अधिक क्षेत्रफल 43% क्षेत्र मैदान में आएगा। तो मुख्यतः 4 प्रकार का अपना जाता है, पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। पर्वत में 10.7, पहाड़ 18.6, पठार 27.7 और मैदान 43%। तो इसमें से हम देखेंगे कि अलग अलग पर्वत है, पर्वत में तो हिमालय पर्वत भी है, कुछ पर्वत दक्षिण भारत में भी है, कुछ पर्वत पूर्वांचल की पहाड़ियों में भी है। हिमालय पर्वत भारत के 17.9% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसमें हिमालय पर्वत के अंतर्गत 17.9 मतलब लगभग छठा हिस्सा 1/6 भारत का 32,87,263 में से छठा हिस्सा मतलब लगभग ये अपना 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर अपना हिमालय पर्वत फैला हुआ है। उसके बाद है सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये अपना 17.1% भाग पर फैला हुआ है। सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, 3 नदियां हैं जो अपना मैदान बनाती है, अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का, वो है 17.1%। उसके बाद आएगा प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्षिण भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को 2 भागों में बांटती है, उसके उत्तर में उत्तरी मैदान और उस उत्तरी मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वत और कर्क रेखा के दक्षिण में हमारा है प्रायद्वीपीय पठार है, जिसके अंतर्गत 38.5% क्षेत्रफल आता है। फिर है तटीय मैदान, ये उत्तरी मैदान था, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तटीय मैदान जो तट के किनारे पर समुद्र द्वारा मैदान बनाए गए हैं, वो है 10.4% क्षेत्रफल पर। फिर है मध्य उच्च भूमि, ये भी 10.4% क्षेत्रफल पर है। थार का मरुस्थल जो पश्चिम में है, राजस्थान, गुजरात में मुख्यतः पाया जाता है, वो है 5.4% क्षेत्रफल। फिर बचते हैं द्वीप, जो कि भारत के सिर्फ 0.3% पर द्वीप पाए जाते हैं। ये भारत के 100% क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का पूरा ब्यौरा है, जिसके अंदर पर्वत कितने क्षेत्रफल पर है, पठार कितने क्षेत्रफल पर है, पहाड़ कितने पर है और मैदान कितने पर है। उनमें से अलग अलग नदियां हमने हिमालय
सबसे नवीन वलित पर्वत है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी पर्वतों की उत्पत्ति हुई उसमें सबसे लास्ट में हिमालय की हुई। हिमालय सबसे नया पर्वत है। आपको पहले बताया भारत में सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय पर्वत भी है और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो अरावली बोलते हैं उसको, वो भी भारत में स्थित है। कब हुआ इसका निर्माण? लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। 7 करोड़ वर्ष पूर्व 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ। कैसे? अब ये देखो कैसे हुआ। 2 प्लेट, ये जो है इसके ऊपर यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, जो कि एक प्लेट पर है। 7 महाद्वीप है बाद में, मतलब मुख्यतः 7 प्लेट है, अलग अलग प्लेट जो समुद्र के अंदर इधर उधर चलती रहती है। कोई पूर्व से पश्चिम जा रही है, कोई पश्चिम से दक्षिण जा रही है। तो भारतीय प्लेट जो भारत जहां पर है वो है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट में क्या आएगा? हिंद महासागर भी आएगा, भारत भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा। समुद्र और स्थल दोनों है उस प्लेट के ऊपर। और जो हिमाचल से ऊपर का भाग है वो था यूरेशिया प्लेट का, यूरोप और एशिया प्लेट का। तो क्या हुआ? यूरेशिया प्लेट तो आ रही है ऊपर से नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण, और भारतीय प्लेट जा रही है दक्षिण से उत्तर। दोनों प्लेट जा रही है, दोनों प्लेट आपस में टकराएगी। इससे पहले क्या था? जब हिमालय पर्वत नहीं था, हिमालय पर्वत नहीं था तो उससे पहले था यहाँ पर टेथीज सागर। टेथीज सागर पहले यहाँ पे खड्डा था जहां पर नदियां अपना पानी, बरसात, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, नदियों के रास्ते में जो पेड़ पौधे आते थे वो सब कुछ उसके अंदर लाकर डालती थी। वो नदियां डालती गई, ऊपर आता गया और धीरे धीरे प्लेट भी आपस में, जैसे यूरेशिया प्लेट को इस साइड में आ रही थी और भारतीय प्लेट जो है वो नीचे से ऊपर, मतलब दक्षिण से उत्तर में जा रही थी। दोनों प्लेट टकराई, तो दोनों में वलन पड़ा। वलन प्लेटें टकराई, एक प्लेट नीचे धंस गई, एक प्लेट ऊपर गई और वलन पड़ गया। वलन पड़ गया तो एक हिस्सा ऊपर, वलन इस तरह पड़ेगा, एक हिस्सा ऊपर आया। ऊपर आया तो उसका क्या हुआ? क्या बना इसका? हिमालय पर्वत। 7 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से जो टेथीज सागर का बना, वो जगह जो नीचे थी उसका नदियों द्वारा भराव पहले ही हो रहा था, और टकराने के बाद वहां पर वलन पड़ा। वलन पड़ने से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय का क्षेत्रफल आपको पता है क्या है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। टेथीज सागर का उत्थान, इसको आप बोल सकते हो टेथीज सागर का उत्थान। कंपटीशन के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? या तो क्या हुआ? यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से, या फिर टेथीज सागर के उत्थान से भारतीय प्लेट का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत आज भी ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट आज भी एक दूसरे को फोर्स कर रही है, उसमें टकरा रही है। कितना ऊपर जा रहा है? लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आज भी हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है। 7 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आज भी हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि प्लेट हमेशा गतिमान रहती है। चाहे वो एक साल में 1 सेंटीमीटर भी खिसके, बाद क्या होता है? एक साल में 0.001 सेंटीमीटर भी उत्तर की तरफ खिसक रहा है, मतलब प्लेट चल रही है, हर जगह वहीं पर है। अब क्या पता नीचे से धरती चल रही हो, मैं तो वहीं पर हूं, तो सभी प्लेटें गतिमान है। अब जो टेथीज सागर था ये खड्डा था, यहाँ पर नदियां अपना पानी लाकर डाल रही थी। इसके उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड। उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना। क्वेश्चन आ सकता है बात किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। उस स्थल में 3 नाम थे मुख्यतः। टेथीज सागर जो यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में जगह थी, खाली जगह थी, नीचे जगह थी, उसको टेथीज सागर बोलते थे। टेथीज सागर के उत्तर में जो भूमि थी उसको अंगारा लैंड बोलते थे, और जो टेथीज सागर के दक्षिण में भूमि थी उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे। तो भारतीय प्लेट या भारत मुख्यतः
गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। और कुछ बातें हिमालय पर्वत की, यहाँ की नदियां हमेशा सदा निरम 12 मतलब इन नदियों में पानी कभी नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता? क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, ज्यादातर हिमालय लगभग पूरे साल हिमाच्छादित हिम से बर्फ से ढका रहता है और धीरे धीरे बर्फ पिघलती रहती है, वहां से हिम नदियां निकलती है, धरती पर आते वो पानी उतर जाती है और हिमालय पर्वत की नदियां हमेशा सदा निरम 12 मासी रहती है। हिमालय पर्वत की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। लंबाई मतलब हिमालय का विस्तार है पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व, तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी उत्तर से दक्षिण लगभग 240 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी, 2500 और 300। हिमालय पर्वत किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत एक पर्वत श्रेणी है जो कि एक पामीर की गांठ यहाँ पर है। इधर अफगानिस्तान की साइड हिंदकुश पर्वत है, हिंदकुश और हिमालय जो हिस्सा है वो पामीर की गांठ का हिस्सा है। हिमालय पामीर की गांठ का हिस्सा है, ये हिंदकुश है। और यहाँ पर एक श्रेणी और है, वो है क्योंलुल श्रेणी। मुख्य 3 श्रेणियां हैं, पामीर की गांठ, क्योंलुल श्रेणी और हिंदकुश। और हिमालय जो है पामीर की गांठ, जिसे पामीर श्रेणी बोलते हैं, उसका एक हिस्सा है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। अलग अलग जगह में किस किस का क्या क्या है। 33 सागर जिसके उत्तरांश से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। पामीर के पठार का हिमालय का हिस्सा है और हिंदकुश से अफगानिस्तान की साइड अलग श्रेणी है। हिमालय को कहते हैं पामीर की गांठ का हिस्सा है। अब हिमालय का हम अनुदैर्घ्य विभाजन करेंगे। अनुदैर्घ्य विभाजन में हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब हिमालय पार जो चाइना की साइड है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। इधर आ जाएगा उत्तर भारत का मैदान। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, ये ट्रांस हिमालय कहां पर है? उत्तर में। इसको समझना तो ऐसे अपने समझने के लिए, आसानी के लिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। माइंड में सेट करो कि उस साइड से चल रहा है, चाइना यहाँ पे है और भारत यहाँ पर है, ये उत्तर भारत का मैदान यहाँ पे है, हम यहाँ पे खड़े हैं। तो चाइना यहाँ पर हिमालय पर्वत, इसके पार चाइना है। तो जो चाइना के साइड छोटा हिमालय वो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जो सबसे बड़ा हिमालय है, जिसके ऊपर मुख्यतः चोटियां हैं, वो सारी महान हिमालय में, दर्रे मुख्यतः यहीं पर है। लघु हिमालय आपके पर्यटन सारे यहाँ पर मिलेंगे, महान हिमालय के अपनी साइड। मान लो ये चाइना है, चाइना से अपनी साइड आएगा ट्रांस हिमालय, उसके अपनी साइड आएगा मतलब दक्षिण की साइड महान हिमालय। महान से हमारी तरफ क्या आएगा? लघु हिमालय। लघु हिमालय से हमारी तरफ क्या आएगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक से हमारी तरफ आगे मैदान आएंगे और यहाँ पर हम खड़े हैं, तो अपनी तरफ चलेंगे अपन। अब हिमालय पर्वत की कुछ श्रेणियां हैं, ये ट्रांस यहाँ हो गया, फिर आ गया महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तरी भारत का मैदान। अब ट्रांस हिमालय है, उसमें 3 श्रेणी है और वो ट्रांस हिमालय का जम्मू कश्मीर में ही है। कौन कौन सी? सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर। 3 श्रेणी जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम जो कि सबसे उत्तर में है, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर। सही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके दक्षिण में आएगी पीर पंजाल, फिर धौलाधार। ये 5 श्रेणियां प्रमुख है और इनका क्रम हो जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर करेंगे काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और धौलाधार। दक्षिण से उत्तर धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर,
जम्मू कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में आकर कराची के पास यहाँ पर अरब सागर में अपना मुहाना मारती है, अरब सागर में गिरती है। किस किस के बीच से निकलेगी? जास्को और लद्दाख से। कौन सी नदी? सिंधु नदी जास्को और लद्दाख से निकलती हुई भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर भारत को पार कर पाकिस्तान में आती हुई कराची के पास अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है या गिरती है। सिंधु नदी पर 1960 में अपना एक समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत 20% पानी हम यूज कर सकते हैं, मतलब भारत यूज कर सकता है, और 80% पानी उसका पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा। इसका आसान से ट्रिक है, लद्दाख और जास्को मतलब जाल। क्वेश्चन आएगा, सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है? लद्दाख और जास्कर। पहले नाम से शॉर्ट ट्रिक बना लो, जाल, नदियों का जाल। तो जाल के अंदर से कौन सी नदी उतरेगी? सिंधु नदी। अब बात करते हैं पर्वत श्रेणियां। भारत के पश्चिम में पर्वत आता है नंगा पर्वत, 8126 मीटर जिसकी ऊंचाई है। याद रखिए, पूछे हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक है। हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक स्थित है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। कौन से हिमालय में है? महान हिमालय में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। वाशिंगटन की एक संस्था है, उसने इसको 8850 मान लिया था। जीआईएस या रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, उससे उन्होंने इसकी ऊंचाई नापी थी 8850। फिर भारत आज में इसको 8848 ही मानता है। अगर आपका क्वेश्चन आए तो 8848 मीटर ये आपका सही होगा एवरेस्ट। एवरेस्ट के पास और चोटियां हैं, मकालू जो कि फेमस होती है 8481 मीटर। उसके साइड में कंचनजंगा, यहाँ पर 8598। सिक्किम के ऊपर कंचनजंगा है, उसके साइड में मकालू। फिर पश्चिम की जाएंगे तो एवरेस्ट आ जाएगा। एवरेस्ट से इस साइड मसालू जो कि नेपाल में स्थित है। यहाँ पर नेपाल में काठमांडू घाटी आपकी बहुत ही फेमस है, जो नेपाल के अंदर स्थित है। भारत में फिर आपकी यहाँ पर चोटी नंदा देवी, पूर्णतः भारत में नंदा देवी चोटी। और पूर्वी पहाड़ी पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो यहां पर आएगी आपकी 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां या पर्वत चोटियां, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। उत्तर से दक्षिण मिस्मी, अबोर, मीरी, डबला। और भारत और म्यांमार के बीच में अराकान योमा पर्वत श्रेणी, जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। कौन सी श्रेणी? अराकान योमा श्रेणी। यहां पर जम्मू कश्मीर में किस किस के बीच में? पीर पंजाल और जास्कर के बीच में क्या क्या है? कश्मीर घाटी, जहां पर करेवा की खेती होती है। करेवा का निक्षेप, नदियां यहां पर अपने साथ करेवा का निक्षेप करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कश्मीर घाटी है, श्रीनगर में बुल्लर और डल झील, खारे पानी की झील जो कश्मीर में है। कहां पर है? पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच। पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच। सिंधु नदी को कैसे याद किया? जास्कर और लद्दाख मतलब जाल के बीच में है। तो कश्मीर घाटी किसके बीच में? पीर पंजाल और जास्कर मतलब पिज़ा के बीच में। पिज़ा के बीच में पीर पंजाल, जास्कर। पिज़ा बना लो पहले नाम था। पिज़ा के बीच में कश्मीर घाटी, जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी। तो पहले जो डालो जाल, जाल के बीच में सिंधु नदी है और पिज़ा के बीच में आपकी कश्मीर की घाटी है। यहाँ हिमाचल के अंदर आपका शिमला, मनाली, डलहौजी जो मुख्य पर्यटन स्थल है वो हिमाचल में आएंगे। फिर आता है आपको उत्तराखंड, इसमें मसूरी, नैनीताल, रानीखेत इसमें आएंगे। ये आपका हिमालय का इधर हो गया। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में महान हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय, उसके दक्षिण में बाह्य हिमालय, उसके दक्षिण में पूर्वांचल। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय कहां पर है? ये यहां से जाएगा भारत से ऊपर। भारत तो अपनी ये बाउंड्री है, भारत की बाउंड्री ये रहेगी। और ट्रांस हिमालय का है इसके ऊपर चाइना की तरफ भारत का सिर्फ जम्मू कश्मीर रहेगा। उसमें 3 श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ट्रांस हिमालय का और भी नाम है, देखो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय छोटा है, 965 किलोमीटर है।
हिमालय की लंबाई कितनी है 6500 किलोमीटर, पर ट्रांस हिमालय की लंबाई सिर्फ 965 किलोमीटर ही है। और ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। चौड़ाई इसकी 40 किलोमीटर है, पट्टी भी कम चौड़ी है और लंबाई भी कम है। इसकी प्रमुख चोटी है K2। ट्रांस हिमालय जो भारत में है इसकी प्रमुख चोटी है K2, जिसको आप गोल्ड गार्डन ऑस्टिन भी बोलते हो। इसकी ऊंचाई है 8611 K2। यहां पर है ये चोटी, यहां K2 भारत के ऊपर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर है ये, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के। ऐसा माना जाता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद K2 का नंबर आता है जो 8611 मीटर 8611 मीटर ऊंची है। पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आती है 8611। कहां पर है ये? ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी पर्वत पूछ लिया, श्रेणी पूछ ली, काराकोरम है कहां पर? पाक अधिकृत कश्मीर में। ऊंचाई कितनी है 8611। कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। क्या? K2। उसके बाद श्रेणी बताया आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है जो जम्मू कश्मीर में है, सिर्फ एक मात्र राज्य जम्मू कश्मीर में। अब ये देखो ये ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में उस साइड ये, उसके दक्षिण में क्या है? यहाँ पर महान हिमालय, ट्रांस ऊपर महान नीचे। महान हिमालय जो महान मतलब उसका दूसरा नाम वरीयत हिमालय, सबसे ऊंचा हिमालय। ट्रांस यहाँ पर है उत्तर में, वरीयत आएगा यहाँ पर, फिर लघु यहाँ पर, इसके नीचे शिवालिक और नीचे उत्तर भारत का मैदान सपाट हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है? THF एक नाम दे दिया उस बाउंड्री को, इस घाटी को, इस खाई को, किसको? किसको? THF। ये किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। क्या फॉर्मूला होती है? ट्रांस हिमाद्री फॉल्ट। फॉल्ट मतलब अलग करना। किसको? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। ट्रांस हिमाद्री फॉल्ट। THF किसको अलग करता है? ट्रांस और महान। इसके अपने नाम भी है हिमालय पार, मतलब अपने हिमालय से पार। किसके? महान हिमालय से भी उत्तर में। चाइना की तरफ छोटी है, महान से नीची है, महान ऊपर है और चाइना की तरफ ये श्रेणी थोड़ी नीची है, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम हो गया हिमालय पार भी इसका नाम है। टेथीस भी बोलते हैं इसको, तिब्बत हिमालय बोलते हैं, तिब्बत हिमालय, क्योंकि ये तिब्बत के अंदर है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय तिब्बत में आ जाता है, तो इसको हिमालय पार, तिब्बत हिमालय, टेथीस हिमालय भी इसको बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय में उसके बाद पढ़ेंगे महान हिमालय जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन अलग करता है दोनों को? THF। अब महान हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय, ऊंचा, इसकी लंबाई 2500, पूरे हिमालय में फैला हुआ है 2500, यहां से लेकर यहां तक। चाइना में भी है ये, भारत में भी है, क्योंकि बीच में ये चाइना का क्षेत्र आ जाएगा। 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 25 किलोमीटर चौड़ाई है। इसको कौन? इसको महान हिमालय को ट्रांस से तो THF ट्रांस हिमालय फॉल्ट अलग करता है, और महान हिमालय को लघु हिमालय से। महान के दक्षिण में कौन सा है? लघु हिमालय। ये यहाँ पर महान है, इसके नीचे लघु हिमालय है। इसको अलग करेगा MCT। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करेगा? महान हिमालय को लघु हिमालय से, और THF किसको अलग करेगा? महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से। फिर नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, ये नंगा पर्वत आपको पता है कैसे? 26 भारत के बिल्कुल पश्चिम में जो पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत, यहाँ पर उत्तर नदी जो तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, नामचा पर्वत जो भारत में नहीं है, चाइना में है। नामचा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा पर्वत छोटी है, उससे टकराकर अगर वहां पर पर्वत श्रेणी नहीं होती तो नदी सीधी चली जाती है, उससे टकराकर अरुणाचल प्रदेश की ओर प्रवेश करती है। तो भारत में ऊपर ट्रांस हिमालय जो जम्मू कश्मीर में ही है, उसके नीचे आ गया महान हिमालय। महान
दर्रा एक रास्ता होता है जहाँ से नदियाँ अपना मार्ग बनाती है या आम जन आवाजाही करते हैं। तो सभी प्रमुख छोटे और दर्रे महान हिमालय के अंदर है। इसे हिमाद्री या महान हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि महान हिमालय के ऊपर पूरे साल 365 दिन बर्फ रहती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। जितनी ज्यादा ऊंचाई ले जाओगे बर्फ ज्यादा होगी, तो इसको हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय या वरीयत हिमालय अलग अलग इसके नाम है। फिर आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय को महान हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट में कर दिया। लघु इस महान के दक्षिण में है, और लघु के दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक। तो लघु हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करेगा? MBT। MBT लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करेगा। MBT मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MCD मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो लघु हिमालय के बारे में देखते हैं। जो महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय से भारत की साइड है, वो लघु हिमालय है। इसके अंदर नाम भी है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय और छोटा हिमालय। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय इसके नाम है। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है इसकी 80 किलोमीटर। तो सबसे अधिक लंबाई किसकी है? महान हिमालय की 2500 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ाई इसकी आ गई 80 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी श्रेणी है? यहाँ पर श्रेणी थी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। किसमें थी? ट्रांसमल में। एक बात और, कराकोरम और लद्दाख आगे जाके मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। कराकोरम और लद्दाख श्रेणी आगे मिलकर आगे कैलाश श्रेणी बनाती है। ये दोनों यहाँ पर मिल जाती है। इसमें धौलाधार, ये आपकी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और लास्ट में क्या आएगी? धौलाधार। धौलाधार श्रेणी आएगी, पीर पंजाल आएगी, नागटिका, महाकाल, मसूरी। ये नागटिका, महाकाल, मसूरी आपके अलग अलग राज्य में हिमालय के ही अलग अलग नाम है। लघु हिमालय पे ही आपकी कश्मीर की घाटी है, पीर पंजाल और जास्कर के बीच में। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो लघु हिमालय को, मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। इसके अंदर और क्या क्या आता है? पर्यटन स्थल शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, सारे पर्यटन स्थल ये लघु हिमालय में आते हैं। सारी ऊंची चोटियां और दर्रे महान हिमालय में थे, सारे पर्यटन स्थल लघु हिमालय में है। घाटियां इसमें कांगड़ा, कुल्लू, काठमांडू घाटी लघु हिमालय में है। काठमांडू घाटी आपको ये बताइए यहाँ पर है, नेपाल के अंदर लघु हिमालय में। चरागाह, यहाँ पर चरागाह को इसमें लघु हिमालय में मरग बोलते हैं। और कौन सी? गुलमर्ग, सोनमर्ग। जो घाटियां का ढलान होता है, वहां पर पशु चराए जाते हैं, उनको मरग बोलते हैं। वैसे इनका नाम चरागाह होता है। इनके भी अलग अलग नाम है, बुग्याल और प्यार। चरागाह को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार भी बोलते हैं। शिमला जो है आपका घूमने वाला स्थान, वो धौलाधार है। शिमला धौलाधार के ऊपर, धौलाधार श्रेणी में। उसके बाद आपका आता है लघु हिमालय के दक्षिण में। लघु हिमालय से अपनी तरफ कौन सा आएगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में लघु हिमालय से कौन अलग कर रहा था? MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब आता है आपका शिवालिक हिमालय, ये रहा, जिसको आप बाह्य हिमालय भी बोलते हो। शिवालिक हिमालय का नाम बाह्य हिमालय। ये भी 2400 किलोमीटर लंबा है, 45 किलोमीटर चौड़ा है। इसका अन्य नाम है शिवालिक या उप हिमालय। शिवालिक या उप हिमालय या बाह्य हिमालय। इसमें क्या है? घाटियां हैं। इसमें घाटी को पश्चिम में, मतलब इस साइड पश्चिम में इसको दून बोलते हैं, पश्चिम में दून, और पूर्व में कहां पर? पूर्वी पहाड़ियों में इसको द्वार बोलते हैं। घाटी को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार बोलते हैं। घाटियां मुख्यतः कहां पर है? शिवालिक हिमालय में। इसमें कटे कटे भाग बहुत है। शिवालिक बिल्कुल नीचे आ गया, यहाँ से नदी निकल रही है, आते आते यहाँ पर नदियां रास्ते काट देती है, इसको बिल्कुल कटा कटा कर दिया। इसको पंजाब में चौक बोलते हैं। इस भाग को कटे कटे भाग जो शिवालिक में पाए जाते हैं, नदी द्वारा कटे कटे भाग, इनको पंजाब में चौक बोलते हैं। हिमालयन फ्रंट लाइन HFF, हिमालयन फ्रंट लाइन शिवालिक हिमालय को उत्तरी भारत के मैदान से अलग करती है।
कौन कौन सी लाइन होगी आपकी? THF, MCD, MDD और HFF। ये 4 लाइन है। THF ट्रांस हिमालयी फोल्ड, ट्रांस हिमालय पार को महाहिमालय से अलग करता है। MCD आता है उसके नीचे, उसके दक्षिण में। MCD किसको अलग करेगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करेगा? महाहिमालय को लघु हिमालय से। MDD मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय को शिवालय से। HFF हिमालय फ्रंट फोल्ड बोल सकते हो या फिर हिमालय फ्रंट लाइन बोल सकते हो जिसको, वो करेगा आपका शिवालिक हिमालय को उत्तरी मैदान से। ये नदी यहाँ पर आई, यहाँ पर कटे कटे बाग थे, इनको पंजाब में चौ बोला जाता है। उसके बाद क्या आएगा? नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आएगी, बड़े बड़े पत्थर, तो उन नदियों के नीचे से गुप्त हो जाती है, अंडरग्राउंड गुम्फित नदी बोलते हैं जिसको, उस एरिया को बोलते हैं भापर। ऊपर ये गोल गोल लाल लाल पत्थर पड़े हैं, नीचे नीले कलर में, पानी के नीचे से उनके बीच से कुछ पानी ऊपर कुछ पानी नीचे, गुम्फित नदी बन जाती है, इसको भापर बोलते हैं। इस एरिया में कंकड़ पत्थर आ लिए जहां तक नदी ला सकती थी, उसके आगे पानी जाएगा तो पानी वापस धरातल पर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्राई, दलदली बाग, ट्राई बोलते हैं। और यहाँ पर नदी आएगी, ये राज्य में आएगी, जैसे अपनी गंगा नदी है यूपी से जा रही है, नदी के दोनों साइड जो ताजा मिट्टी बिछ रही है उसको बोलेंगे खादर। दोनों साइड ताजा मिट्टी, इसको खादर बोला जाएगा। और ताजा मिट्टी से ऊपर है, जब कई बार नदी में ज्यादा उफान आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने से दूर दूर मिट्टियां बिछ जाती है, ये क्या होगी? बांगर। खादर मिट्टी नवीन मिट्टी होती है और बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है। बांगर ज्यादा उपजाऊ होगी, खादर उससे कम होगी, बांगर से कम होगी पर उपजाऊ होगी। तो ये था आपका हिमालय पर्वत का अनुदैर्घ्य विभाजन। मुख्यतः इसको 4 पार्ट में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय। उसके दक्षिण में आ जाएगा अपना उत्तर भारत का मैदान। ये प्रमुख चोटियां हैं इसकी, और हिमालय का कुल क्षेत्रफल लगभग 17.5% मतलब 5 लाख वर्ग किलोमीटर। धीरे धीरे सारा करेंगे। आज हिमालय किया है, अगली क्लास में अपन सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार तटीय मैदान, अध्यक्ष रिलीज स्ट्रक्चर मतलब भारत की धरातलीय संरचना जिसके अंदर 5-6 पार्ट आते हैं।